क्वेश्चन है, एक यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है, सॉरी एक यूनिफॉर्म चेन है जिसकी लेंथ 12 है। इस यूनिफॉर्म रॉड की सॉरी यूनिफॉर्म चेन की जो लेंथ है वो क्या है, 12 है। बेसिकली इज हैंगिंग इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। स्टार्टिंग में ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में थी, मीन्स हमारी ये पूरी लेंथ क्या है, 12 है। मतलब कि एल इधर हैंग कर रही थी और एल इधर हैंग कर रही थी। एक यूनिफॉर्म चेन है, मतलब कि स्टार्टिंग में अगर हमें यूनिफॉर्म इक्विलिब्रियम में हेल्ड कर रही थी, मतलब दोनों तरफ मासेस सेम होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म चेन का जो मास था, या हम इसको एक बेसिकली चेन कहो, या हम इसको एक थिक रूप की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से एल इस तरफ थी, एल इस तरफ थी, ठीक है। इसकी पोजीशन स्टार्टिंग में अगर हमने क्या किया, बी इंड को स्लाइटली डाउनवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया, तो बेसिकली इम्बेलेंस होंगी चीज़ें। तो इस वजह से ये इधर साइड ए एक्सेलरेशन से मूव करने लगा, बी वाला डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ए वाला ए अपर डायरेक्शन में ए डायरेक्शन से मूव कर रहा होगा। बी वाला बेसिकली क्या हुआ, डिस्प्लेस्ड किया अपनी पोजीशन को, एक्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव किया था स्लाइटली। तो यहाँ से हमसे पूछा गया है कि एक्सेलरेशन फाइंड करो ऑफ इंड बी व्हेन वो एक्स डिस्प्लेसमेंट बेसिकली कवर कर चुका हो। तो हमने क्या किया, हम पहले तो सबसे पहले क्या हम लेट कर लेते हैं। दूसरी कंडीशन कुछ ऐसी हुई होगी कि एक्स डिस्प्लेसमेंट लेट करके, तो मतलब यहाँ से ये वाली जो इस तरफ जो रह गया होगा वो एल माइनस एक्स हो गया होगा, क्योंकि यहाँ से वो डिस्प्लेस हो गया। और ये वाला जो पोर्शन हो गया होगा, इसकी लेंथ कितनी होगी एल प्लस एक्स हो गई होगी। और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए मूव कर रहा होगा, ये अपर डायरेक्शन में, डी वाला डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ए वाला अपर डायरेक्शन, ठीक है। अब अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें, तो इस क्वेश्चन में हम बेसिकली सबसे पहले तो मास को लेट कर लेते हैं। मास बेसिकली क्या हो जाएगा, देखो हमें पता है अभी डेंसिटी वाली यूनिफॉर्म चेन है, तो उसकी डेंसिटी लेंथ के बेसिस पे डिफाइड कर रहे हैं, तो लीनियर डेंसिटी की बात चल रही है, ठीक है। तो लीनियर डेंसिटी लेमडा होती है, लेमडा क्या होती है, डीएम बाई जो इसकी लेंथ हो लीनियर, तो हम उसको बेसिकली डी एक्स कट कर लेते हैं। तो हम उसको बेसिकली एक्स लिया था ना, तो डी एम कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू एक्स डी एक्स। ये बेसिकली हम कर लेते थे, अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे वहाँ से हमारे पास मास आ जाएगा। अब यहाँ पर लीनियर डेंसिटी है, ठीक है, तो डी एम यहाँ से बेसिकली एम जो है वो यहाँ से क्या आ जाएगा, लेमडा इंटू, या फिर ऐसे करते हैं बेसिकली ये डेंसिटी वाला ये चीज़ तो कट होने वाली है, या फिर हम ऐसे लेट कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं मास पर यूनिट लेंथ, हमने लेट कर लिया है, कितना है मास पर यूनिट लेंथ, हम अगर लेट कर लेते हैं उसको लेमडा, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, हमने लेट कर लिया है जो मास पर यूनिट लेंथ है उसको हमने लेमडा लेट कर लिया है। क्या कर लिया है, लेमडा लेट कर लिया है। तो जो राइट हैंड साइड में डिस्प्लेसमेंट हुई थी वो लेमडा इंटू मास इंटू उसकी जो डिस्प्लेसमेंट हुई थी, हमने मास पर यूनिट लेंथ को हमने लेमडा बेसिकली डिफाइन कर दिया है, ठीक है। बेसिकली एम बाई एल को हमने लेमडा ले लिया है डेंसिटी। अब क्या किया हमने, मल्टीप्लाई करेंगे इसकी जो लेंथ थी माइनस, बेसिकली अगर हमें डी एम मास, अगर मास एम निकालना है जितनी लेंथ में, यहाँ पर हमने लेंथ अगर एल प्लस वन ली है तो वो कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू एल प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो और एल माइनस एक्स हो जाएगा। तो अगर हम अभी हम पीछे देख के आते हैं, इस वाले में देखो ये वाली जो डिस्प्लेसमेंट थी वो क्या हो गई थी, एल माइनस एक्स थी इंटू लेमडा एल माइनस एक्स करेंगे, और यहाँ पर ये अपर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर हम यहाँ से देखेंगे अपर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इस पर नीचे इस पर लग रहा होगा एम जी, जो एम जी क्या होगा, इसका मास जो हमारे पास आएगा इंटू ग्रेविटी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ऊपर टेंशन लग रही होगी दोनों में, इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मतलब जो एम जी बी का जो एम जी होगा वो एम जी माइनस टी होगा। दो इक्वेशन दो वेरिएबल्स आएंगे, तो वही करने जा रहे हैं। देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से अगर इसका मास निकाल रहे हैं तो वो एल माइनस एक्स आ जाएगा, और बी वाली की बॉडी का मास आ जाएगा लेमडा इंटू एल प्लस एक्स, ठीक है। अभी क्या करते हैं, अभी हम न्यूटन मतलब अभी हम क्या करते हैं, सेकेंड लॉ से लिखते हैं इक्वेशंस। नेट फोर्स क्या आ जाएगा, मास इंटू एक्सलेरेशन। तो अगर हम ए वाली बॉडी का देखें तो वो कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू लेमडा इंटू कितना था, एल माइनस एक्स इंटू ग्रेविटी। तो कोई इसमें क्या होगा, टी माइनस होगा क्योंकि टेंशन ज़्यादा थी, ये हो जाएगा टी माइनस लेमडा इंटू
टी माइनस लैम्डा इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी इज इक्वल्स टू, इसका यही मास बेसिकली यही लैम्डा इंटू एल माइनस एक्स इंटू ए। दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, दूसरी वाले का लैम्डा इंटू एल प्लस एक्स इंटू जी माइनस टेंशन इक्वल टू लैम्डा इंटू एल प्लस एक्स इक्वल टू ए। यहाँ से जब ऐड करेंगे इन दोनों इक्वेशन को तो ये टेंशन टेंशन कैंसिल आउट हो जाएगी और इन दोनों में बेसिकली लैम्डा जी को कॉमन निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू जी, और ये अंदर क्या बचेगा, ये माइनस का साइन इसके साथ में ही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये लैम्डा प्लस एक्स माइनस लैम्डा प्लस एक्स हो जाएगा ऊपर वाले से, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों में एक्सेलरेशन कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ से सिर्फ एक्सेलरेशन बचेगा और जो ये नीचे वाले टर्म हैं वो क्या हो जाएगा, इनमें से लैम्डा, और अगर हम लैम्डा को कॉमन निकाल दें तो यहाँ से अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 12 बचेगा तो यहाँ पर 12 इंटू लैम्डा बचेगा, क्या बचेगा 12 इंटू लैम्डा। लैम्डा यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ये एल एल हट गया, तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन आ गया है अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन क्या आ गया है 2 टाइम एक्स इंटू जी, 2 टाइम एक्स इंटू जी बाई 12, नीचे भी है एल से एल कैंसिल हो गया तो यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया एक्स बाई एल इंटू जी। इसी क्वेश्चन का एक बी पार्ट भी है जिसमें क्या पूछता है वेलोसिटी वी ऑफ द स्ट्रिंग, हमें स्ट्रिंग की वेलोसिटी वी निकालनी है जब क्या होगी, जब वो बेसिकली जब वो स्ट्रिंग स्लिप्स हो जाएगी, मतलब पुली से वो स्ट्रिंग बाहर निकल आएगी, ठीक है। और जो पुली की हाइट है फ्रॉम द फ्लोर, बेसिकली ये पुली मान लेते हैं, इसकी हाइट जो फ्लोर से जो है ना वो 12 हमें गिवन है। इसमें बोला है कि जब ये बेसिकली ऐसा मूव कर रही थी, अब एक टाइम आएगा जब ये पूरी पुली यहाँ से, ये बेसिकली ये वाली जो लेंथ थी यहाँ से अब ये लेंथ नहीं रहेगी, अब पूरी यहाँ पर एक रस्सी आ जाएगी पूरी ऐसे करके और इससे बाहर निकल आएगी पुली से। अब ये पुली बेसिकली देखो ध्यान से समझो क्या हो रहा है, देखो हमें पता थी जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ भी 12 है, ये बेसिकली जो ज़मीन से लेंथ है वो भी 12 है, इसका मतलब ये पुली से पूरी बाहर आके ज़मीन तक पहुंच गई होगी, ऐसा कुछ हो गया होगा, ये जो स्ट्रिंग है वो यहाँ से यहाँ तक आ गई होगी, उसकी वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हमें पता है, देखो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है, अगर हम देखें एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया है, अगर हम एक्सेलरेशन को देखें तो एक्सेलरेशन क्या होता है वी डी वी बाई डी एक्स, वी डी वी बाई डी एक्स, और क्या होता है डी वी बाई डी टी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि टाइम का कोई रिलेशन हमें गिवन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट ही गिवन है। तो पहले वाले पार्ट में हमने क्या निकाला था एक्सेलरेशन, हमने एक्सेलरेशन निकाला जो हमारे पास क्या आ गया था एक्स एल वाई जी, हमें वेलोसिटी निकालनी है इस पार्टिकल की, ठीक है, इज इक्वल्स टू, तो हम इसको वी डी वी बाई डी टी लिख सकते हैं, सॉरी डी वी बाई डी एक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम इन दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी आ सकती है, हम क्या करते हैं इससे पहले हम क्या करते हैं बेसिकली इसको इधर लेके जाएंगे तभी तो इस डी एक्स को इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा वो लिखते हैं। अभी हमारे पास इंटीग्रेशन बेसिकली जी एल, तो यहाँ पर कांस्टेंट था तो तुमने इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया, अंदर ये बच्चा। अब इस पर देखो लिमिट कैसे पुट करेंगे, यहाँ पर तो 0 से वी आ जाएगी, यहाँ पर हम 0 से एल लिमिट पुट करेंगे, देखो ध्यान से, बेसिकली पुली से वो इतनी लेंथ तो वैसे भी इस तरफ थी राइट हैंड साइड में, जो ये लेफ्ट हैंड साइड वाली पुली की जो लेंथ थी बेसिकली वो इधर आई, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जो इस स्ट्रिंग का डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो तो सिर्फ एल ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जो इस साइड था ये वाला तो उधर पहले से ही था और एल और ये वाला इधर आ गया, तो सिर्फ 0 से एल इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। तो हमने इसलिए 0 से क्या लिमिट पुट की है, 0 से हमने एल पुट की है। अब हमें बस सिंपली इसको इंटीग्रेट कर देना और कुछ नहीं करना है। देखो इसको हम जब करेंगे इंटीग्रेट तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, और फिर ये क्या होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट एल स्क्वायर है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, इसको हम अगर पूरा बाहर निकालें तो ये एल स्क्वायर बाई 2 लिखा है, और ये इस तरफ वाला क्या लिखा है वी स्क्वायर बाई 2, ये क्या लिखा है वी स्क्वायर बाई 2। अगर हम यहाँ से फिर इस एल को एक एल से कैंसिल कर देंगे, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आएगा, हमारे पास निकल के आएगा यहाँ से वी इक्वल्स टू ये जी इंटू एल ही बचा यहाँ पर,
और रूट ये वी स्क्वायर था, इसलिए हमारे पास वेलोसिटी निकल के आ जाएगी जब ये स्ट्रिंग क्या होगी, पूरी पुली से स्लिप हो जाएगी। ये हमारे दूसरे पार्ट का आंसर आ गया।